यूटीबी के अंदर जो लोग लगे हुए हैं, जिन्होंने कोविड के अंदर भी बहुत मेहनत की, आज उनका सीएसआर रूल 2022 में आप शामिल नहीं कर रहे हैं, उनको शामिल कीजिए। और जिनको हटा दिया उनकी क्या गलती, उनको लगाइए जब तक आप पक्की भर्ती नहीं कर रहे। यानी संविदा पे हटा के संविदा पे लगा रहे हो। इस बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पे विशेष ध्यान देंगे। इसी प्रकार से अग्निशमन के अंदर जो ठेका कर्मी लगे हुए हैं, फायरमैन लगे हुए हैं, ड्राइवर लगे हुए हैं, उनको संविदा कर्मी आप बनाइए। ये बात मैं कहना चाहूं। ये आरएसएलडीसी का आप गठन नहीं कर रहे। आरएसएलडीसी के लिए तो आप ही की सरकार में आप लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी आवाज उठाई थी। तो ऐसा क्या होगा कि राज बदलते ही उधर तो ये बात थी, इधर ये। यानी कि हमारे समय में तो आरपीएससी भंग होनी चाहिए और आपका राज आ गया तो 1.25 साल से आरपीएससी पे चर्चा ही नहीं। आप लोग कह रहे हो कि अब पेपर लीक नहीं हो रहे। कानून किसने बनाया? देश के अंदर सबसे पहले पेपर लीक के विरुद्ध कानून अगर किसी ने बनाया है तो हमारी सरकार ने बनाया है, जिसकी वजह से इस पे लगाम लगी है। आपका अभी कोई रोल नहीं है, ये मैं बात बताना चाहूं। इसी प्रकार से जो प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कार्मिक लगे हैं, उनको भी आप संविदा पर नियोजित किए जाने को समाप्त करें और उनको राजकीय कर्मचारी जो है उस हिसाब से आप इनका चयन करें। इसी प्रकार से 104 और 108 के जो ड्राइवर हैं उनकी बात मैं कहना चाहूंगा। एसडीआरएफ के कर्मचारी हैं, इतनी गहराई तक बेचारे जाते हैं। भारत सरकार ने भी उनके लिए अनाउंस किया है अलग से विशेष भत्ता, छत्तीसगढ़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, लेकिन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप इनको कीजिए। आपने कंप्यूटर अनुदेशक ठेके पे ले लिए, आरटीई का आप भुगतान नहीं कर रहे, पुराने रेट पे कर रहे हो, उनके रेट बढ़ाने की जरूरत है, ये निवेदन करना चाहूंगा। बहुत जगह राजस्थान के अंदर कुलपतियों पे